हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको वॉइस चेंज बताना। वॉइस चेंज में आज हम लोग बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चन का वॉइस चेंज, कि जब WH क्वेश्चन रहेगा उसका वॉइस चेंज आप कैसे करोगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ऐसा कि आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिएगा, व्हेन हैव दे रिटन द लेटर। इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप इसका भाषण करना। सिंपल का तो आसान होता है कि तुरंत कर लेते हैं, लेकिन अगर WH क्वेश्चन रहेगा तब आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप जानो इसका रूल क्या है। WH वर्ड हैज हैव लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। इफ क्या है, एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, व्हेन हैव दे रिटन द लेटर, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहले सब्जेक्ट पहचानोगे, ये क्या है सब्जेक्ट। ठीक है। ये वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब क्लियर। अब तो ये जगह क्या करेंगे, सबसे पहले जो WH वर्ड दिया है उसी को सेम टू सेम आप क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे। वैन लिख दिए। अब जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा द लेटर। तो सर आप बताइए ना सर, इधर जगह क्यों छोड़ कर रखे। रुकिए बता रहे। इसमें क्या करना है आपको, हैज या हैव में एक जन को चुनना है। तो हैज कहाँ लगाओगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा, ईट रहा, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, जैसे एक व्यक्ति का नाम रहा, एक पर्सन का नाम हुआ, राम, श्याम, इस तरीके से कोई भी एक चीज रहा, तब हम क्या यूज करेंगे, हैज। तो यहाँ पर द लेटर है तो एक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज। व्हेन हैज द लेटर, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद बीन। ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यही फायदा होता है कि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म बना बनाया मिलता है, सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी टेंस में सोचना पड़ता है भाई। तो आप क्या करो, उसको याद कर लेना। वर्ब का फॉर्म याद रहेगा तो वॉइस चेंज बनाने में बहुत मजा आएगा। व्हेन हैज द लेटर बीन रिटेन बाय, देगा क्या हो जाएगा, देम। सर दे था, लेकिन यहाँ पर दैम कैसे हो गया। तो सुनिए, जब दे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाता है तब आपको किसे, वो किसे बदलेगा, दैम में। यहाँ पर क्या हो गया, फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। स्टेप 2, स्टेप कंप्लीट हो रहा। क्या किया, वैन बैठाए, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट किए, बीन लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, बाय लिखे, देम लिखे। क्लियर। अब उसके बाद वाई हैज ही फिनिश द वर्क, इसको कैसे करेंगे। तो ये जगह कैसे करेंगे, बहुत इजी। सबसे पहले हम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब वाई जैसे है उसी तरह से लिख दिए। द वर्क है तो ये जगह क्या होगा, हैज द वर्क, क्योंकि एक सब्जेक्ट है ना, वर्क, फिर उसको क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्लियर ना। सेम लिख दिए, फिर बाय लगाना है। ही है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बदल जाएगा, आपको क्या मालूम है, मालूम है तो कमेंट में लिखना। तो हाँ सर मालूम था। ठीक है। अब हाउ हैव दे डन दिस वर्क, इसको कैसे करेंगे। तो हो जाएगा, हाउ जैसा था उसे लिख दिए। ओके। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था, यही ना। अब दिस वर्क को लेकर तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज दिस वर्क। क्लियर। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हैज लगाया, दिस वर्क, फिर बीन लगाना है, फिर सेम उतार देना है वर्ब को। यही ना, कितना मजा है ना, तुरंत ऐसे देख के उतार दिए। थर्ड फॉर्म था इसलिए दे दिया, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म रहता, फर्स्ट फॉर्म रहता तब है फंस जाते। हाउ हैज दिस वर्क बीन डन बाय देम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसी तरह इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके। अब तो हो जाएगा वेयर, फिर द गेम है तो हैज ही लगेगा, हैज द गेम। ठीक है। बीन
प्लेड बाय राम है। राम क्या चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, जब कोई नेमिंग वर्ड रहता है तो सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में देते हैं वैसे सिर्फ ऑब्जेक्ट में भी वही होगा। क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब अगर ये समझ हो तो इसके ये आपके लिए छोड़ देता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है? जब भी आप ये करोगे तो इसका कंप्लीट करना। अब व्हेन हैज ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरी, तो इस जगह देखो, इस जगह कैसे करना है? यहाँ पर तो मैंने सब्जेक्ट देख लिया कि ग्रैंडमदर ने क्या, वर्ब देख लिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो हो गए, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएंगे, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है ना, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो किससे सब्जेक्ट बनाते हैं? स्टोरी से हम लेकर बनाते हैं। तो जब वैन आगे लिख दिए, फिर उसके बाद स्टोरीज है, तो इसका मतलब स्टोरी का प्लूरल फॉर्म है, यानी कि कहने का मतलब है स्टोरी जैसे है सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या हो गया? स्टोरीज। तब जब प्लूरल है तब यहाँ पर क्या यूज करूंगा? हैव। व्हेन हैव स्टोरीज हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाना है? बीन। फिर वर्ब लगाना है टोल्ड, ये जो है लिख दिए मी बाय ग्रैंडमदर। क्लियर ना? कोई भी डाउट होगा यू हैव टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। व्हाई हैव यू बीटन हिम, इस जगह कैसा होगा? तो इस जगह होगा व्हाई हैव यू बीटन हिम, तो व्हाई तो सेम लिख दिया। उसके बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट। अब ये जगह थोड़ा सा सीखने वाला बात है, जब ऑब्जेक्ट ये है हिम, इसको जब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे तो क्या हिम रहेगा? क्या कुछ और होगा? हिम जब ऑब्जेक्ट में है तो वो जब सब्जेक्ट में आएगा तो किस में बदलेगा? ही में। तो होगा वाई हैज ही बीन बीटन बाय यू। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा तो क्या होगा? यू। क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब हाउ हैज सी कुक्ड फूड, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसी तरह से हाउ लिख दिए ना। अब उसके बाद फूड है तो हैज फूड बीन कुक्ड बाय सी। जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाता तो होता है हर। क्लियर? अब वेयर हैज सुरेश सीन द फ्लावर, ये जगह इसको कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा वेयर सेम हैज सुरेश, तो हैज लिख देंगे क्योंकि फ्लावर है, द फ्लावर बीन सीन बाय सुरेश। हाउ हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। दो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है? तो इसी तरीके से और भी बाकी टेंसों का वॉइस चेंज लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में प्रैक्टिस के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, सीखते रहे। मिलते हैं दूसरे